नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस अरेंजमेंट। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हम लोग लिखने वाले हैं और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो मान लो अपने को क्या लिखना है अभी, पहला फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस वेरियस अरेंजमेंट। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हम लोग शेप्स लिखेंगे, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहला जो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो बिकॉज ऑफ अ रॉड एट अ डिस्टेंस ऑफ because of a rod at a distance of p at a distance of at a point p at a distance of suppose a, if it is having a charge of lambda coulomb per meter, and the length of this rod is L, length of this rod is L। तो अपने को यहाँ पर P वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ट्राई करिए। मान लो बेटा, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल निकालना तो हमेशा हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर एक कूलम का चार्ज रखा होगा। तो आपको फोर्सेस कितना लगता है? अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस बॉडी है तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, कुछ डीएक्स एलिमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर एक डीएक्स एलिमेंट ले लिया। यहाँ पर कितना डीक्यू अगर इसमें देखा जाए, कितना बच गया, लैम्डा इंटू डीएक्स बच गया। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक डीएक्स एलिमेंट ले लिया। तो अगर इस पे फोर्स देखे बेटा, तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं आप, या डीएफ फोर्स कितना लिख सकते हैं आप? डीएफ को आप लिख सकते हैं के इंटू लैम्डा, लैम्डा अपने के इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा, 1, डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सबकी वैल्यूज रखते चले जाओ। तो डीएफ को जब इंटीग्रेट करेंगे तो फोर्स आएगा एफ, है ना। और 1 जैसे ही रख दिया, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डीई की बात करें, क्योंकि दूसरा चार्ज 1 न्यूटन के बराबर, सॉरी 1 कूलम के बराबर हम लोगों ने मान लिया है। इसकी डेफिनेशन को हम लोग बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू बात किए थे, या फिर 1 कूलम चार्ज पे, यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है। चलो, तो डी क्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, अब लैम्डा इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। डी का इंटीग्रेशन होकर ई आ जाएगा, इज इक्वस टू के इंटू लैम्डा, के इंटू लैम्डा। लैम्डा तो कांस्टेंट है बेटा, बाहर चला जाएगा। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेकर जाना अपने को, a से लेकर l प्लस ए तक, a से लेकर l प्लस ए तक। अपने को पता है dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो बेटा इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग के इंटू लैम्डा, इसका पावर कितना हो गया, x का पावर -2 dx, कहां से कहां तक, एक से लेकर l प्लस ए तक, l प्लस ए तक। आप जब इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, मतलब -2 प्लस वन डिवाइडेड बाई -2 प्लस वन। ठीक है, तो ये कितना आ गया, E इज इक्वल टू के इंटू लैम्डा, यहाँ पे आया ये -1/x, -1/x, ए से लेकर लैम्डा प्लस ए तक। जब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ गया, के इंटू लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, एल प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ बार। ठीक है, याद करो दूसरा तरीका, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है। अब क्यू की जगह पे क्या है, लैम्डा इंटू एल, ये भी तो चार्ज ही है। आर स्क्वायर के को आप क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू R2 लिख सकते हैं, R1 की वैल्यू ए लिख दिया, R2 को लिख दिया एल प्लस ए। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं, याद रह जाएगा ये चीज। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। तो अभी हम लोग फाइनाइट वायर की बात कर रहे हैं, बाद में इनफाइनाइट वायर की भी बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग फाइनाइट वायर के लिए ड्राइंग बना लेते हैं। आओ, मान लो ये फाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग वायर। यहां से किसी डिस्टेंस एक्स पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस एक्स ले लिया, थोड़ा और लंबा किया जाता है ड्राइंग। तो ये माना हम लोगों ने कि एक फाइनाइट वायर है जिससे करंट जो जा रहा है वो आई है। तो सेंटर डी डिस्टेंस पे अपने को इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
अच्छा, बहुत बढ़िया, समझते जाएंगे। तो सेंटर से y हाइट पर हम लोगों ने dy एलिमेंट लिया, y हाइट पर dy एलिमेंट। जो एंगल देखना है बेटा, जो एंगल अपने को देखना है, वो यहां से यहां तक का एंगल, ऊपर जाता हुआ एंगल, ये किसके बराबर है? ये मान लो अल्फा के बराबर है। और यहां से नीचे अगर आप देख रहे तो ये बीटा के बराबर, बीटा के बराबर। तो जो y एलिमेंट का पॉइंट लिया, ये हमारा dy है ना, ये है हमारा dy। इसको जब हम लोग देखते हैं, इसको जब हम लोग देखते हैं, तो मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये डी थीटा है। ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना। तो ये है इसका अरेंजमेंट जो हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, हम लोगों ने क्या बोला कि मान लो कभी भी सिचुएशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करें, आप 1 कूलम का चार्ज वहां पर एज्यूम कर लें और फोर्स निकालते चले जाएं। बाद में जो आ रहा है फोर्स, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। या फिर आप क्यू चार्ज को ले लें, डिवाइड बाई बाद में क्यू कर देना। तो जो भी आपको तरीका सही लगे आप कर लीजिए, आंसर आएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम को। तो मैंने मान लिया यहाँ पर 1 कूलम का एक चार्ज रखा। अच्छा, तो करंट नहीं, सॉरी 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 बेटा, यहाँ पे चार्ज है, मान लिया ये लैम्डा करंट रख रहा था ना मैं, अभी गलत हुआ। तो यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा कूलम पर मीटर, करंट मान रहा था, गलत हो जाता, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाता। आओ, तो यहां से हम लोग इस पॉइंट से देखो बेटा, इस पॉइंट पे अगर एक चार्ज, इसको पॉइंट चार्ज मान लो आप, है ना, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, ये इस डायरेक्शन में होता कहीं, जिसका एंगल होता अपने पास ये थीटा होता, ये होता इलेक्ट्रिक फील्ड। या आप फोर्स देखते तो ये होता डीएफ फोर्स। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती। जो ये वाला कंपोनेंट होता वो होता ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होता ई साइन थीटा। ठीक है, दो चीजें होती, एक होता ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। ये अपने को निकालना है। चलो अब देखते चलते हैं, धीरे धीरे हम लोग निकालते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, आओ देख बेटा, इस जगह पे डीवाई एलिमेंट जो है अपने पास, डीवाई एलिमेंट, उसमें कितना चार्ज होगा, तो आप उसमें अगर चार्ज निकालें तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, लैम्डा इंटू डी वाई लिख सकते हैं। ये वहां पर चार्ज होगी। ये डिस्टेंस देखो बेटा, ये डी वाई एक्चुअली में बहुत छोटा है, मैंने बहुत छोटा मतलब एक के ऊपर एक जस्ट रखा हुआ है। मैंने आपको ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए डायग्राम बनाया है, इतना जूम करके डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, अगर आप ये ट्रायंगल देखें, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जो ट्रायंगल है अपने पास, ये है डिस्टेंस डी, जहां पर अपने को निकालना है। ये है वाई, ये है थीटा। तो ये डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये डिस्टेंस जिसको मैंने सपोज आर दे दिया, तो आर को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, है ना, वो बात जरा सोचते हैं हम लोग कि आर को क्या लिख सकते हैं। यहां पर देखो बेटा, अगर आपको आर लिखना हो, अपने पास क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, डी अपॉन आर। यानी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक। ये आ गया। ठीक है, अच्छा, जरा और एक सिंप्लीफाई, तो ये एक बात हम लोगों ने लिख लिया। दूसरा एक और सिंप्लीफिकेशन जो हम लोग यहाँ कर सकते हैं, उस पे आते हैं। अपने पास टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी है, सेम ट्राइंगल। अगर मैं बोल दूं dy इज इक्वल टू क्या है, तो आप लिख सकते हैं डी टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये है अपने पास। तो dy की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। आओ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने चीजों को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो df, अगर मैं फोर्स लिख रहा हूं तो क्या लिखूं, k इंटू क्यू के जगह पे 1, dq के जगह पे क्या लिख सकते हैं, या dq अभी लिख देता हूं, dq डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो df की जगह पे क्या लिख दूं, df या फिर de, आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहते हैं, 1 कूलम रख दिए हम लोग। de की जगह पे लिख सकते हैं k इंटू के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूं, डी टाइम सेक स्क्वायर थीटा, या डी टाइम सेक थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा,
dy की जगह पे या dq की जगह पे लिख दूं लैम्डा इंटू dy की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, dy की जगह पे हम लोग लिख देंगे यहां से d टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा देख बेटा, ऊपर भी सेक स्क्वायर थीटा नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आई, k इंटू लैम्डा, नीचे ऊपर एक d है नीचे d स्क्वायर है, k इंटू लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा अपॉन डी इंटू डी थीटा। ये अपने पास देख रहा है सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देख बेटा अब बस इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। कई बार बच्चे ये करते हैं कि सर दोनों को सिमेट्री ले लेते हैं हम लोग, है ना, और डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट को इंटीग्रेट नहीं करते। सिमेट्री नहीं है, क्योंकि सिमेट्री रहता तो अल्फा बीटा सेम रहता, अल्फा बीटा सेम तो दिया नहीं है, तो हम लोग इसको सीधा सीधी इंटीग्रेट करते हैं। अगर मान लो मैंने किसके लिए इंटीग्रेट किया, तो चलो साइन थीटा वाले कॉस थीटा के लिए कर देता हूँ। तो इन एक्स डायरेक्शन अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, इन एक्स डायरेक्शन, तो अगर एक्स डायरेक्शन में मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूं तो क्या होगा, डी का इंटीग्रेशन ई कॉस थीटा के साथ लेकर जाना है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं ई कॉस थीटा या डी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन जो भी करना आपने, इसको लिख देते हैं ई, एक्स लिख रहा हूं एक्स डायरेक्शन में है इसलिए, के इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई डी कॉस थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है अपने को, देखो अब नीचे कहां से कहां तक करना है, इसका इंटीग्रेशन का लिमिट देखो बेटा। तो नीचे एक साइड आप क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले रहे हैं, है ना, एक साइड सॉरी क्लॉकवाइज में ले रहा है, अल्फा क्लॉकवाइज में है, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में है। तो आप किसी को भी एक को पॉजिटिव ले सकते हैं। तो सपोज मान लो मैंने बोला कि इस बार माइनस बीटा से लेकर अपोजिट डायरेक्शन में है अल्फा तक लेकर जाना है, कुछ भी लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करें EX को, तो EX अपना कितना आ गया, EX जो अपना आएगा K इंटू लैम्डा अपॉन डी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बेटा हो जाता अपने पास साइन थीटा, इंटीग्रेशन माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक, माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक। अच्छा, पुट कर दो वैल्यूज, तो ये कितना आ गया, EX की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो आया K इंटू लैम्डा अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अच्छा, यानी कि अगर मैं EX की वैल्यू को यहां पे साइड में लिख देता हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन EX कितना है, वो है अपने पास K लैम्डा अपॉन डी कितना है, ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। हम लोगों ने EX निकाल लिया है, अब अपने को क्या निकालना है, EY। तो EY कितना होगा, E साइन थीटा है, EY इज इक्वल टू E साइन थीटा है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अभी क्या लाए बेटा, वो लाए थे K लैम्डा अपॉन डी इंटू डी थीटा के बराबर। ठीक था, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड या डी, जो भी आप बोलना चाहें, डी अगर हम लोग बोले तो ये था। अच्छा, तो EY हम लोग निकाल रहे, इंटीग्रेशन इसको कर दे रहे, K लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेकर जाना है अपने को, माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक लेकर जाना है। ठीक है, अच्छा इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आया अपने पास कितना, के लैम्डा अपॉन डी, के लैम्डा अपॉन डी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन आया माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग रखना चाहें तो कितना से कहां तक आ गया, माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक। ठीक है, dy इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन डी, के लैम्डा अपॉन डी। जब इसको वैल्यू को हम लोग पुट करें
तो देखो बेटा पहले क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आ जाएगा। जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये आ गया अपने पास ई वाई। तो ई एक्स भी आ गया, ई वाई भी आ गया। अब कई बार ये भी सवाल बोला जाता है, देखो अब कई बार क्या दिया जाता है, हम लोग इतना पढ़ लिए, कई बार नहीं दिया जाएगा, कभी दे दिया जाएगा, मान लो ये थीटा वन दे दिया गया, ये थीटा टू दे दिया गया, ये थीटा टू दे दिया गया। अब क्या चेंज करें, देख बेटा थीटा वन को अगर आप देखो तो ये कितना है, ये 90 माइनस अल्फा के बराबर है। थीटा टू को अगर आप लिखो तो थीटा टू किसके बराबर है, ये 90 माइनस बीटा के बराबर। तो जहां जहां पे यहाँ पर है लिखना स्टार्ट कर दो, थीटा वन की जगह पे थीटा टू लिखना स्टार्ट कर दो, आ जाएगा, है ना। अगर आपको थीटा वन चाहिए तो वो भी आ जाएगा, पुट करोगे। क्यों, क्योंकि मान लो अगर हम लोगों को अल्फा चाहिए ना, तो अल्फा आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा वन आ जाएगा, थीटा वन के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। अगर आपको बीटा को हटा दो तो कितना आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा टू, तो थीटा वन थीटा टू के टर्म्स में भी आ जाएगा आंसर। आप यहाँ पर बस पुट करोगे क्या, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा वन, तो कितना आ जाएगा, वो कॉस के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये इसका वाई कम, यहाँ तक कॉपी करिए। चलिए बोलो, अगला अगर हम लोग मान लें कि ये इनफाइनाइट वायर है, दो केसेस होंगे, एक इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए। तो अगर इनफाइनाइट वायर है, इसका मतलब क्या है कि ये वायर का लेंथ बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू साइड वाले पोर्शन के, मतलब डिस्टेंस बहुत छोटा है। इनफाइनाइट वायर के लिए अगर मैं बनाऊं तो ये सपोज इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पे डिस्टेंस है ऐसा एकदम पास में। तो अगर आप इसकी एंड देखना चाहें, एंड देखना चाहिए, ये डिस्टेंस दी है, तो एंड देखना चाहे तो आपको एंड ऑलमोस्ट कैसे दिखेगा, परपेंडिकुलर ही दिखेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको यहां से देखूं तो मुझे ये वाला एंड अभी नहीं दिखेगा, तो मुझे ये, मेरे लिए ये एंगल कितना है, 90 डिग्री के बराबर। तो अगर इनफाइनाइट वायर है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू लगभग 90 डिग्री है। तो आप अगर ई वाई लिखे तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, उसको कोई देखना ही नहीं है। ई एक्स आप देख सकते हैं, यानी आप ई एक्स अगर देखें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सिर्फ होगी और यूनिफॉर्म होगी, तो कितना आएगा ई एक्स में, जब आप साइन 90 प्लस साइन 90 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स आ जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2k लैम्डा अपॉन डी लिख सकते हैं। अब के को अगर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें तो आप इसकी वैल्यू को एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये अपने पास ई एक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो बेटा, सेमी इनफाइनाइट वायर, अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो, मतलब ये वायर है अपना और ये यहां पर पॉइंट, ये यहां पे पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए एक एंगल बीटा की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है और अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, ये 90 के बराबर है। ठीक है, तो इस केस में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन देखें तो कितना हो जाएगा, अगेन ये आप लिख सकते हैं के लैम्डा अपॉन डी के बराबर आ जाएगा, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन डी के बराबर आ जाएगा, ई एक्स। कभी कभी सवाल कुछ इस प्रकार का भी दिया जा सकता है बेटा कि ये वायर है अपने पास, इस बार पॉइंट डी कहीं यहां पर है, पॉइंट पी कहीं यहां पर है, डी डिस्टेंस पे ही ले लेते हैं, और जो एंगल्स है अपने पास वो कुछ अजीब सा है। यहाँ का एंगल ये बीटा है और ये अपने पास अल्फा, शाबाश, ये अल्फा, ठीक है, ये अल्फा। अब देखो, पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या करा था, जो अपना रेफरेंस लाइन था या डी था, एक उसके नीचे था एंड और दूसरा एंड ऊपर था, यहाँ पर तो नहीं है। तो EX में क्या चेंज कर लेंगे हम लोग, जनरली EX पे ही मैक्सिमम चर्चा करते हैं, इसीलिए EY भी हम लोगों ने निकाल लिया है, अगर आए तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो EX जो कि जिस पे रिलेटेड सवाल सबसे ज्यादा होंगे, अगर यहाँ पर लैम्डा है अपने पास, यहाँ पर लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो वो कितना आएगा, के लैम्डा अपॉन डी। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा था, बट इस बार अल्फा तो ठीक है सेमी सेंस में, बीटा अपोजिट सेंस में आ गया, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा आ जाएगा इस केस के लिए, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा आ जाएगा।